दैवी संपत्ति उपस्थित एक आसुरी संपत्ति। श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर के अंदर हम साधक 24 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद श्लोकों में देवी संपत्ति के श्रीमद् भगवद गीता है। बाकी इसके 21 श्लोकों में एक शब्द अत्यंत हर जगह सार कम होता है, असार ज्यादा होता है और असार की इस कीमत सार के पीछे होती है। कहते गीता जी का इतना महात्मा है कि डाक व्यक्ति जाने में भी एक गिलास पानी, यदि इसके एक भी शब्द का पानी के उच्चारण कर लिया जाए कि पीछे पानी की कीमत, कैसा भी प्राणी क्यों न हो, कोई भी वस्तु निश्चित सदगति को प्राप्त होता है। आसान ये बिल्कुल अकाट की बात है। इसी श्रीमद् भगवद गीता इसी प्रकार से चल रही है और जो इसमें श्रीमद् भगवद गीता में समझ लेते हैं दैवी संपत्ति के 26 सद्गुणों का वर्णन से तत्व ज्ञान केवल 3 श्लोकों में बताती है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा शास्त्र का कथन है। आसुरी संपत्ति का तो आइए दैवी संपत्ति की प्राप्ति आवायाम इसी 10 का वर्णन हम भगवान श्री कृष्ण करते हैं, जिसके लिए कहा जाता है जिन दैवी गुणों की प्राप्ति पर जो कोई किसी मार्केट में नहीं मिलते, देश विदेश में नहीं मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण लिखा है द्वार तेरे पर जो कोई आता स्पष्ट करते हैं वो अभयम सत्व संशोधन बाह्य संपत्ति ज्ञान योग दानम दमश्च स्वाध्यायस्तप आचमम् अभयं सत्य संशोधि संसार में कोई अभय होते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक में होती है। पहला सर्वत्र अपने परमात्मा को देखते इसलिए निर्भय रहते हैं, जिसके विषय में 4 सजुगा आप देखते हैं। नंबर 2 में बताया गया आगे भगवान दूसरा जिसकी चर्चा सत्व लोगों ने कल की सुनी। सत्व शुद्धि नंबर में भगवान ज्ञान योग व्यवस्थिति बताई, पर ये बहुत पवित्र अंतःकरण है कि इसके लिए कुछ साधन चाहिए जीवन में। पहले भगवान कृष्ण उन साधनों का बचने वाले घर में, तो आज भगवान श्री क्या बता रहे हैं, अवसर दान नहीं बुला सकते हैं। दान शास्त्रों में ऐसे ही बताया। प्रमाण भगवद गीता के 17वें अध्याय के श्लोक 20 से 22 तक में जिसका कहते हैं सात्विकी राजसी तमो शोभा बढ़ाओ इस आनंद की। सात्विकी दान आनंद क्यों नहीं चले रहे कहते हैं भगवान की दासव्य बहुतों को स्थान दे रखा है हृदय में। खाली ना हो भाई, बैठो खाली मन भगवान क्या
आवाज सुने जब परमात्मा के अवतार लेने का समय आया तो क्या हुआ, तो सारी की सारी तिथियां लाइन से खड़ी हो गई। आवाज सुनेगी, ऑडियो चल रहा है ना। अपना अपना प्रस्ताव भगवान के सामने रखा। एकम ने कहा तो दानम तमश्चर्यस्य स्वाध्याय, क्योंकि दान का वर्णन भगवान की लक्षण किया। आप भी दान क्या करती, दान क्या बताया, भगवान ने कहा ठीक है सोचते, सात्विक दान किसको कहते हैं। तब तक द्वितीया ने कहा है मेरे में आ जाओ, नहीं बदलेगा ध्यान, चंद्र को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया है और देश काल पात्र का विचार करते हैं। जो दान दिया जाता है आप भी बदले की भावना न रखते, गुणानुवाद गाते हो महाराज। इसलिए चाहे वो साधारण सी वस्तु में अवतार ले लो, इसको हम भगवान के उदाहरण से समझें। तब तक तृतीया एक राजा के राज्य में ऐसा में आ जाइए, क्योंकि अक्षय तृतीया का बड़ा भारी महत्व है और आपका एक अवतार 24 अवतारों में से एक अवतार तृतीया के दिन भास्कर भगवान सूर्य वो है परशुराम। तब उसका सदाव्रत परशुराम अवतार को जब तक सूर्य अस्त नहीं होते तब तक सदा माना गया है शास्त्रों में। तो तृतीया ने कहा भी कोई विक्षेप आता है, जो भी कोई अक्षय तृतीया सबसे श्रेष्ठ, कभी मुहूर्त भी माना हुआ, कभी भीगा हुआ, कभी जो कि अबच्चा अनाज 14 मई को जैसे समय इस दिन वैसे दिया जाता है। कर्मा की बात को पर नियम ये था कि सूर्य अस्त होने के बाद किसी भी भक्त के यहाँ भगवान ने 56 भोग, एक बार क्या हुआ, एक वृद्धा लाठी के प्रत्येक अपने एक बालक का हाथ पकड़ कोई ना कोई थी रहस्य छिपा और देख रही थी कि सूर्य अस्ताचल की अक्षय तृतीया के दिन बालक से कहा बेटा जल्दी जल्दी कर्मा भाई ने नहीं तो आज भूखे रहना पड़ेगा। आज भी तो अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। ये बात तो एक नवयुवक के कान में आ जाओ, जो वहां से मौन रहे चले। तब तक चतुर्थी बोली प्रभु मेरे में आ जाइएगा। गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा महत्व है। महाराष्ट्र उड़ीसा में तो बहुत ज्यादा इसका के प्रचलन और 15 दिन तक उत्सव मनाया जाता है। विनम्रता पूर्वक कहने लगा, चतुर्थी ने कहा मेरे में आ जाओ, ये लोग ये चले बोले। तब तक पंचमी हो गई, मैं मेरे में आ जाइए। मेरे हक के चनार पंचमी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। ऐसा हमारे महाराष्ट्र की शिक्षा में लिखा है, बिहार बसरे का दिन मुद्दे के समान भगवान राम को वृद्धा माने कहा भगवानी मैं ऐसा का सुनने में आया नहीं हूँ। तो बोले महाराज मेरे में आ जाओ कि मना हक की बसोले। तब तक षष्ठी बोली खुद नहीं हो तो मेरे में आ जाओ। ऐसा षष्ठी का बहुत बड़ा बिहार में पर्व मनाया तो आज तो कहते राम नाम जपना पर कार्तिक की षष्ठी आती है जन्माष्टमी के पहले। उसने कहा मैं नहीं लेती, अभी भी भगवान है बहुत तक सप्तमी ने कहा प्रभु मेरा में आ जाए। सूर्य सप्तमी माँ ने अति श्रेष्ठ मानी जाती है और वृद्धा इधर उसे उदाहरण भगवान बोल नहीं रहे देखो पराया अष्टमी बोली क्या होता है आ जाओ, क्योंकि उसने कहा बोले देखो अष्टमी का बहुत बड़ा महत्व माना एक महात्मा थे कृष्ण अवतार में ये अष्टमी के दिन ही देवचारक से भोजन आया करता था। गए थे और देवलोक से भोजन जब आता मुहूर्त माना जाता है तो महात्मा ने जाने के आप जानते थे हुआ क्या। एक बार एकादशी का दिन था है ना, एकादशी का दिन था तो उन्होंने पढ़ने वाला खजूर लेने गए। वे अष्टमी ने बहुत अन्य बने की तो भूख से है सोचो खजूर ज्यादा और नौमी एक कोने में चुपचाप खड़ी थी और महात्मा ने भोग लगा के कुछ बोल नहीं रही कर लिया। भगवान की अचानक दृष्टि पड़ी नौमी पर, फलस्वरूप कहा देव ने बोल रही है भोजन आता था। बोले महाराज मैं क्या बोलूं, मैं तो खा ली हूँ, मेरे को कुछ ही नहीं। महात्मा 3 दिन बस मेरे को खा लिए तो चाहिए। अब महात्मा सोचे क्या करूं, राम का अवतार सोच ही रहे थे। वाह, तब तक आकाशवाणी से संकेत मिला
भिक्षावृत्ति करके अब जब नवमी के दिन भगवान ने सूर्यवंश में देवदासियां प्रसाद आपके लिए नहीं बोले भाई क्यों, क्या हुआ? कहते हैं 6 महीने तक रात हुई नहीं। बोले भूल से अब चंद्रमा दर्शन आपके परंतु पेट में चले सूर्य हटे तब चंद्रमा आए, तो इसलिए आप भोजन चंद्रमा ने बहुत माँ ने कहा बेटा मैं ये चने नहीं दे सकती। बात कुछ ऐसी है नव युवक मेरी इतनी इच्छा है, इच्छा से जो देता है का वो अनाथ तो नहीं रहा, पर तेरे आप जब तक वहां जाओगे तब तक सूर्य कृष्णा अवतार हुई अष्टमी के दिन ले आप ये चने लो और अपना बालक समय अभी तो और मैं क्या फिर जाके ले आना नौजवान है, मैं फिर चला जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन तब तक के लिए सहर्ष नव युवक चने देके चला। तब भगवान ने कहा चल तेरे नाम को मैं नाम के पीछे लगा। माता और बालक से भगवान ना नाते हैं राम और हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। तो इस प्रकार से हे भगवान कहते हैं मेरे को ये सर्वेश्वर ये चने देने वाले जनक जनक से राजा बना। हे प्रभु आगे चने देने वाला मेरा बालों में कैसे मैं आऊं, तुम्हां दे रही है तुम्हारे सफाई नहीं है, मुझे को हृदय की जो अन्न खिलाना तुमने सजाई से पड़ा, मैं कैसे भगवान वैश्वा में भगवान गए हैं शुद्ध हृदय वालों भगवान वैश्वानर के ही भगवान बिना बुलाए चले गए भोग एक बार परमात्मा एक से परमात्मा को जरूरतमंद को दिया के लिए जो भी सर्वोपरि बताया है परमात्मा हृदय वाला परमात्मा जरूर परमात्मा नहीं आएंगे भला मलिन हृदय वाला से कुछ परंतु जिसभी रूप में परमात्मा आते हैं भगवान और भगवान का हृदय क्या एक नाथ जी ने गधे को पानी पिलाया पंपा से पानी का अंदर श्वेत वस्त्र के चरणों के स्पर्श से दूर हुए। ये मछली तो कहा अधिक जनाब है आपते सतयुग त्रेता में परिश्रम करना पड़ता था परंतु भगवान ने कलयुग के जीवों के लिए कितनी ऋषियों ने चरण पखाने दी है। एक तो सबसे बड़ी छूट कलयुग के जीवों भगवान से कहा कलिकर चरणों विशेष मानस पुण्य हो भगवान ने कहा देखो मानसिक पुण्य का फल तो मिलेगा कलयुग के जीवन में अभी जा रहा हूँ युद्ध के लिए मेरा राम से भगवान ने कितनी बड़ी छूट दी। और जो गति जिसे कहा जबकि माने परमात्मा के अंदर कोई विकार है ही नहीं, साधना करने से कठिन साधना करने से वो गति मानस में लिखा आस प्रभु हृदय अशक्त केवल नाम जपकारी कहा परमात्मा को। ये भगवान ने सबसे बड़ी भगवान कलयुग के जीवन पर कृपा की। भगवान ने कहा मेरा तो इसलिए राम से द्वेष है क्या करे लक्ष्मण का मेघनाथ से जरूरत इसलिए जरूरत को और ऋषियों के मन में जरूरतमंद किसी को दिखाई दे लिए सब स्नान करती है यहाँ पर आंतरिक दृष्टि होती है और जब जरूरतमंद की जरूरत समझ जिन्होंने आज लोग कहते हैं कोई दीक्षा क्या चाहिए जरूरतमंद हमारे पास आएंगे जरूरतमंद ऋषि एक ऋषियों ने जात से निकाल दिया जरूरतमंद को तो हम जोड़ी उसी शबरी के चरणों का जल जब डाला गया उनके तन पर पास ही करता हुआ और जिसको ये जरूरत कहते हैं कि भगवान जो दोगे ऊपर का सामने का नहीं देखते खंडन करेगा अंदर का और देखते हैं अतिरिक्त वस्तु की मांग करेगा जरूरतमंद बढ़ जाए जरूरत की निशानी तो व्यक्ति मट्टी में परंतु जरूरतमंद किसी किसी को दिखाई ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे के और इतना ये आलीशान दृष्टि थी उनकी इतनी सब कुछ आप देख के आपका लगेगा जरूरतमंद को बताने में सब लोग सुनना चाहते थे कि इसको क्या चीज की आवश्यकता है। यदि भाव बढ़ा है तो कचरे में सफल करोड़पति बन जाता है। अचानक एक नौजवान पंजाबी की सुगंधा भी करोड़पति बनाना पूरी बोझी से
बिजली चेक करने वाला हमारे लोग परेशान हो जाता है, कुछ मीठा उसको दिया जाए कितनी है तो उसकी शुगर कंट्रोल में है कि नहीं, पूरे डब्बे में क्या क्या है वो सब कुछ नहीं देखता, वो सब मीटर पता चला। ऐसे ही भगवान ने ऐसा किया, साजवाज नहीं देते, मिठाई भी नहीं सुंदर का कुछ नहीं देते हैं। अब और भाव से ही भगवान हृदय में हलचल हो जाते हैं। कहने के बाद वो कोई भी जगह वस्तु है तो मेरे को श्रद्धा बहने लगा, इस नौजवान की जान बच जाए, बड़ी रानियां खड़ी है सब 16, अब आप ही सुझाव दे सकते, सब एक दूसरे का मुझने अंतर्मुख होके तेजी ने क्या किया, प्रार्थना की परमात्मा से साड़ी फाड़ी, तुरंत उनके पुष्पों जलाकर लगा से कहा अंगूर रखा है धोकर कहते हैं उस पट्टी में ऐसा रहेगा 999 सूट थे, तुरंत उसको अंगूर दिया गया। भगवान ने कहा जवानी शुगर कहने लगे माता जी आप दवाई सा जगह था, इसके लिए ये होती है इतनी कीमती साड़ी फाड़ डाली, आज उसका जीवन खतरे में चला जाने कहा। सब डब्बे के लोग तो देख रहे लहू इस किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, तो चूल्हे में ये आंतरिक दृष्टि जिनकी होती है एक बूंद पर कुर्बान की जवाब समझ नहीं साड़ी, अन्यथा अगर फाहे को दरकार कोई बोले आज एक गिलास पानी दे दो, गर्दन बोले आज नहीं मत कल दे मत कल के फूली ले ले गर्दन की, तुम्हारे पास भगवान का हृदय भर गया। तो इस प्रकार से लगे जरूरतमंद को दिया जाए माता से भी ज्यादा कर गया, और साक्षी की दान से दिल भी तेरी बात जीवन में है नजर मेरी श्रद्धा प्रेम पर सात्विकी दान बताया, कम ही है इस बच्ची से सदा बताया राजस्थान पर रीझ जाता है मेरा दिल भगवान श्री कृष्ण पर यज्ञ प्रत्युपनार्थ फलम उद्देश्य बापुना दुर्योधन के यहाँ परिक्लिष्ट पद भगवान को शिवाया, और विदुर जी के यहाँ दे माने केले के प्रत्युपकार के केला रखकर केले के आज मैं इसको दे रहा हूँ कल ये मेरे काम आया अंदर का, बोले ऐसे भगवान चाहिए जो काम आए। कहते हैं कि द्रौपदी जी ने क्या फायदा किया, गीत में गाने लायक नहीं और रोज में रोशासन चीर खींच रहा था, ऐसे को देखे क्या हो, द्रौपदी जी ने कहा तो अपना स्वार्थ पूर्ति हो गई। आयो आयो जी मोहन कथावाचक से कथा करा के जो दिया जाता है वो भी दान होता है, गिरे का देते हैं ईश्वर को जो दिया जाता है वो दान दे करके ये राजस्थान का याद करो मन तामसी दान की अंगली कटी तुम्हारा आदेश काल यज्ञान पात्रे आश्चर्य मन मोहन अंगली कटी तुम्हारी, मैं बिना मन के जबरदस्ती लेकर फाड़ी आई साड़ी दे करके तब आज उसका ऐसा जो कहना बचाइयो जी अब द्रौपद की अपने दफ्तर में बैठे बचाइयो जी अब द्रौपद आवाज लगाई हे अन्नदाता खेच जी दोषा अन्नदाता मैं दिन दिन का भूखा प्यासा हूँ, कृपा कर सोन क्यों खेच आंखें भी बंद सारा कान भी बंद जी यानी के नशे में सोन बार बार जब विकलते हैं का साथ लगाई का बलिदान दुशासन के अपने मुनीम से पर जब तक रुकाए भगवान जा साले को दे 100 रुपया कांचे माथा खा देखती रही नहीं आए, अब तक अपने हाथ उसका रखा तक नहीं आए, 100 पैसे का 70 से असहाय होके सरेंडर हो गई, और फिर भी कहा दुख हरो द्वारिका नाम से जबरदस्त भगवान को द्वारिका जाके आना पड़ा, बोले अंतरिया हमारा शेष बुला लेता है द्वारका नाथ को बुला, खाया जाए सो जिस भाव से भगवान को दिया जाए सो दे, उसी भाव में भगवान पीछे हो बचे, और आकर के जानो खे का सो तुम जानो खे चीर बचाया कहते हुए सो
वर्ष शोक के थे उत्पत्ति में भगवान ने 9,999 थान छोड़ दिए साड़ी। चरण त्रय धन के किसी कवि ने लिखा कि समझ में नहीं आता साड़ी है कि नारी है, नारी है कि साड़ी है, आया जाए साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी। जब तक हाथ में पावर है तब तक अवतार धारण कर लो और वो बाद में क्या होगा। तो इस प्रकार से ताला बैठ गया। जो भक्त फिर कुछ नहीं करता, अंतःकरण बहते पानी हाथ पकड़ सकता है, परमात्मा निकलने के बाद कुछ नहीं हो, तुरंत आकर के। और इससे पीछे जो एक कार्य सुधारते हैं वो तो इसलिए है ही नहीं। जानो कि किसी का चाहिए आचार्य का संकेत आचार्य स्पष्ट करते हैं। तुझे मन मंदिर को बना के स्वच्छ करो यदि घट। इसलिए कह अंतर कविराज चरण पाना है, उत्तम गति है मंदिर को मध्यम गति स्वच्छ करो यदि घट में, अधम गति क्या है पाना। हम सोचते हैं हमारे परिवार वाले हमारे भगवान तुझे यदि धन के रिश्तेदार हैं, ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है मिल जाएंगे भगवान बड़े बड़े उसके धन में राजा दे देता है या मंदिर को तुम स्वच्छ करो यदि घट। दूसरे हमेशा फरमाया करते थे पानी की कमाई तुम स्वच्छ करो यदि जो पैसा सद कमाई से आता वो सत्कर्म। जैसे कहते हैं धन की नाम जब जो
सत्य भी नहीं, पहले के लोग बोलते हैं परिवार वाले हैं, झूठ नहीं बोलते। आज के लोग बोलते हैं कोई पकड़ नहीं है, झूठ बोले बिना काम नहीं चलता। तो शास्त्र ने कहा झूठ भी इतना बोलो जितना आटे में नमक चढ़े। और पवित्रता को आज के लोगों को पसंद नहीं। उन्हें कहो तो बोले हाँ होते होते प्रभु को पाना सब मन का शीशा स्वच्छ बने और चित रूप सत्य अपना रख पाए। सब मन का शीशा स्वच्छ बने चित रूप अपना रख पाए। हर 10 साल के बाद तो ऐसा नहीं कर रही है सरकार आपके घर में जो गाय पहला इसी प्रकार से ही भगवान के दरबार में भगवान तो भक्त है अंतःकरण करना। कोई भी अपने बच्चे का नाम बाकी कंस राम में नहीं रखता, परमात्मा लेते हैं नहीं रखता। एक तो कृष्णदास नाम ध्रुव प्रहलाद आज भी नाम रखते, तो बड़ी गरीबी थी उनके घर में। आज की तो धर्म प्रथा थोड़ी बदल रही है। तो हम लोग एक बार बिहार में गए कि जो एक भाई वाले माता जी बच्चे का नामकरण करते हैं उठा के, अभी तक इसका नाम नहीं उठा के ले आए और उसमें कागज और कुछ लगा किस नाम से बोलते हो सोनी बना के बोलते। माता जी प्यार से जॉन्डिस कह के बुला। भगवान ने सोचा अब ये तो टोपी इसकी बहुत सुंदर, इसलिए ने कहा ये टोपी मेरे लिए कैंसर नाम नहीं रखा गया इसका। भगवान एक बालक का हाल है जी और मीठी मीठी बातों में कृष्णदास को तो बोले आने लगे, कहने लगे कृष्णदास हरि के भक्तों का नाम क्या प्रभाव नहीं लेते, टोपी कहाँ से लाया, क्या पदवी हरि भक्त कहाँ से लाया, क्या हरि को दल ऐसे या जिन्होंने गरीब के पास शंखों दल का संहार किया बहुत सुंदर लग रही है। गोविंद सिंह जी जैसा ने जीवित पुत्रों को दीवार में चुन दिया, परंतु धर्म का मतलब बस एक ही है, दूसरी होती तो मैं माँ ने कहा बेटे कहाँ है, पर मेरे को ठंडी लगती के साथ पढ़ना किया। अब भगवान उससे बार बार मांग रहे पिता का हृदय। कृष्णदास भक्त 4 पुत्रों को ने ध्यान लगा के दीवार में चुन दिया। अच्छा मुसलमानों ने कहा या तो इसी टोपी के पुत्रों को दीवार में चुनो या फिर आज छोड़ो। यशोदा जी के बहनों ने धर्म नहीं छोड़ा, बक्सा बड़े बड़े छोटे बेटे पर दीवार ये पहले आई है, बड़े कागज की आई तो बड़ा स्वाई लगा। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे तुम मेरा पुत्र कहलाने के अधिकारी, बोल नहीं दोगे तो बोल नहीं रो रहा है, नहीं दूंगा पिताजी मैं इसलिए नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा। देख लेना मेरा छोटा भाई आया दुकान से बाद में हमारी धार्मिक कार्य में नंबर मेरे से पहले। हम काशी कहेंगे इतिहास ले कि भाई ये साधु नहीं है ढोंगी है, तो ये क्या पदवी है, क्या अरे तू चुपचाप हमारे ढोंग बनाया है शास्त्रों की, तो ऐसे 27 तल्ला की लाइब्रेरी थी। दास ने कहा अच्छा महाराज मुसलमानों ने आग लगा दी और विजय के रात तो 6 महीने लगे थे उस आग को बुझाने में। आप सोच लीजिए गुरु जी के दलों में जो फलीभूत होने ग्रंथ बचे आज ये कैसे कितना धर्म शादी के लिए प्रयास किया, परंतु प्रचार करते हैं ना वीर जवानों ने देखते हैं। आज भी देखो
क्या हो रहा है? आपको कौन अभी जानता भगवान किस चिड़िया का नाम? पाकिस्तान में जो हमला हुआ, प्राणी तो कितने इतना जीव शहीद शहीद हुए हुए उसके लिए। उसको गीता तो आज भी पता नहीं। बहुत से लोग जो पूछते वीर हैं, शहीद हो रहे हैं जी, उनका आज श्रीमद् भी भगवत गीता और भगवत भागवत एक ही होती है। एक बार कलकत्ते में किसी और फैक्ट्री जो में आग लग गई ज्यादा, और वहाँ 5000 आदमी काम करते, सुप्त प्राणी हैं। वहाँ से वो तो सूचना मिली उनको तो कि यही नहीं पता फैक्ट्री कि की मशीन को गीता जो बंद कहते करेगा, वो तो और खत्म लोग ये हो और कहते हैं आज के जो जनरेशन 5000 आदमी ऐसा बचा कहते है। हैं। मतलब गीता जी तो और यदि पढ़ने ऐसा की नहीं सुनाई किया जाएगा, जाएगा, जीते जी तो गीता जी नहीं जितने भी पढ़ी। व्यक्ति हैं उसमें, और सबके रामायण पढ़ने से तो घर में रामायण होती है। एक नौजवान महाभारत पढ़ने से, वो अपनी माँ के इकलौता बालक था। महाभारत में शांति पर्व कहने लगा मैं चाहता हूँ तो ये सब कौन बोलते हैं जिनके हृदय का था कि संस्कार इसके माँ के और कोई आधार नहीं तो है, बोले कोई सहारा नहीं है साधु इसका, संत प्रचार पति का का साया साया भी भी हट चुका है सर थोड़ा से, बहुत लोग ये नाम एक लेते ही हैं। बालक है। कल से हम सबने भी बोल उसको देंगे मना कि किया। भगवान भगवान कुछ नहीं है, सब कहा कल्पना है। नहीं, ये महाराज ध्यान रखिएगा। कल वो से गया आप मशीन बंद 56 करने, लोग बंद, तो उसी समय वहाँ पर खत्म हो गया। परंतु 5000 आदमियों की 56 लोग बन गई और उसकी माँ ने एक आंसू नहीं निकाला आंख से और कहने लगी, भगवान ने कहा अच्छा भैया मैं हार गया और तू जीत गया, तेरी धन्य है ऐसी माताएं। कहते 5000 आदमी उसके जुलूस में गए तो कहने लगे बंधु अमर है, बंधु अमर है। ऐसे वीर जवानों का आज इतिहास, हर वस्तु भगवान ग्रहण करते हैं। पदवी हरिभक्त है, अंतः वाले के नाश भी नहीं। कैसे लो धन दान करे, दुर्योधन के 56 हो, या फिर सोने चांदी के बर्तन भगवान को नहीं, दानवीरों का है कि कंजूसों? शास्त्र कहता है दानवीरों का, तब तो वेदता के नाम नहीं लेता, भोजन कंजूस के नाम, कंजूस का नाम ले लेंगे। सवेरे रोटी दे तो भले दो, क्यों? रामावतार कहता है बोले हिंदुस्तान को जैसे पाकिस्तान का खटका, कंजूस को रहता सदा में। बाकी भगवान बोलते हैं, दुर्योधन ने कहा महाराज सवेरे सवेरे उठ के मनाता है कि हे प्रभु भोजन 2 जगह किया, मेरे यहाँ मेहमान गेस्ट नहीं है, या तो जहाँ पर भाव हो वहाँ बिना ऐसा खर्चा करना पड़ेगा, और यहाँ जहाँ पर भूख से प्राण जाते हैं वहाँ उनका शास्त्र में नाम नहीं आता है। और तो यहाँ तो दोनों ही नहीं, दान की तो बात दूर रही, मानसिक पूजा में भी कंजूसी करता है। अपने व्यक्ति कभी भी बात से भगवान की पूजा नहीं करता। संजोग से एक बार किसी संत का मिला हो गए और निमंत्रण देकर उन्होंने कहा भाई मानव जीवन मिला है, कुछ महाराज जी भाई भोजन की प्रतीक्षा करें, ऐसा कुछ बताओ, न तो बुलाने आए, कुछ पैसा खर्च नहीं। और अब जैसे ही महाराज ने भोजन किया तो मेरे से ही बोले देख भाई मानसिक पूजा कर, उसमें कुछ खर्चा नहीं। महाराज ने कैसे कोई बात, उन्होंने विधि बताओ, दिया हुआ प्रसाद ये तो करो। तो जहाँ पर देखो मानसिक पूजा उसने शुरू की, एक दिन किया, स्वामी राम एक सप्ताह तक मुंह में इतने छाले थे, बोला सब जैसे विधि भक्त भोजन लेके आया, कहते हैं उन्होंने एक सप्ताह बाद उनकी छाले खत्म, सारा श्रृंगार कर दिया, चढ़ा के भगवान को सब कुछ कर दिया। तो इस प्रकार से के लिए जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है, उसमें जब शंकर परमात्मा थोड़ी सी ज्यादा ले जाते हैं, अमली कुमारा मिलाए जाके मां के चीनी क्यों डालवा के प्रसाद काम आ जाएगी ना, निकाल के रख लेता नहीं है मां, कल काम आ जाएगी। और देखो जाने से भी खिलाना भी ठीक नहीं है, कहीं भगवान को डायबिटीज हो जाएगी, क्योंकि माँ जसोदा के सबरी के जैसे लोग भगवान साक्षात वहाँ प्रकट नहीं, धन्य भक्तराज की तरह मानसिक पूजा में भी कंजूसी कैसे खाएं, तो ऐसे ऐसे होते हैं। इसलिए अंतःकरण तो कहते हैं का साक्षात्कार कि दानवीरों का संसार में नाम है, अंतःकरण वाला कोई नाम भी लेना पसंद नहीं करता। इसलिए कहा वास्तविक विचार माला में बिन नाम गए नयन कर देखिए, सब जब भोगन की जिनके अमल दृष्टि जब रवि लयो, तिनके यशसो सब भूमि भरी। अब लोग इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण पद पराशरे शरणादि बजे अंतःकरण की शुद्धि दीजिए। जिन जिन भक्तों का अंतःकरण शुद्ध हुआ है, इस प्रकार से शास्त्र कहता है मनुष्य बिना सत्कर्म की मनुष्य
कृपा का अंत ही जाता है, शुद्ध था। और आज कहते हैं 18 साल तक दान भी, परंतु में देखो आगे जाके दास बदल गए, जो चले थे देश एक राह से, 3 सजावे देश को सती संत और शत्रुबाजी, और 3 सजावे देश को तो मनु राजा को भगवान ने वही संत सती और रिपुत्तम करने से देश की शोभा है। मैं आपका पुत्र संत सती, बोले एक संत और एक सती, भगवान का प्रागट में दशरथ जगह नहीं दिखाना लिखा है। एक बार एक जगह इंद्र ने अपना वज्र डालना चाहा, भय प्रगट, यहाँ कोई नहीं है शांत, यहाँ वज्र डालता हूँ, यहाँ भी भगवान ने इंद्र ने वज्र डालना कह दिया, तुरंत आवाज आई इंद्र सावधान, जैसा यहाँ धनुष राजा को पिता नहीं कहा भगवान ने, तो इस प्रकार से माता वही अनेकानेक इतिहास हमारे शास्त्रों में आते हैं भाव दान के, तो इस पर भाव देखा जब आचार्य क्या संकेत देते हैं, ऐसा कहा। ये आइए एक भजन के माध्यम से स्वभाव की प्रधानता हमारे शास्त्रों ने बताई है। एक भगवान ने कहा शुद्ध अंतःकरण ही करता है जो, इसलिए उसके धन जितना नाम जप करते हैं हम साधक उतना ही अंतःकरण शुद्ध होता है।
वो सच्चिदानंद भगवान। आगे भगवान दूसरा साधन बताते हैं।